बस 1 मिनट, क्लास स्टार्ट हो रही है। हाय एवरीवन, कैसे हो सब बच्चे? बढ़िया मैम। बढ़िया। चलो, लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे हम लोग, जल्दी से बताइए। लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे? किसी को याद है क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? वेरी गुड निशा, वेरी गुड। यस, परिमेय अपरिमेय संख्याओं के बारे में हमने बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ लिया था। परिमेय संख्याएं क्या होती है और अपरिमेय संख्याएं क्या होती है ना? ये हमने बहुत डिटेल में पढ़ लिया था। कोई एक एक एग्जाम्पल दे सकता है? परिमेय अपरिमेय संख्याओं का कोई, चलो मैं ही पूछती हूँ, आप बताना परिमेय है कि अपरिमेय है। अगर मैं आपसे पूछूं √3 + 10, ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या? अपरिमेय संख्या। अगर मैं आपसे पूछूं √4 गुणा √4, ये परिमेय संख्या है अपरिमेय संख्या? ये कैसी संख्या होगी? जल्दी से बताइए सब बच्चे, मैंने बहुत डिटेल में समझाया था। परिमेय। क्यों परिमेय? इसकी वैल्यू कितनी आएगी? परिमेय क्यों होगी? इसको सॉल्व करो, सॉल्व करो इसे। हार्दिक, आप तो एंड तक रुके थे, आप बाकी काफी सारे बच्चों को समझाया था। जल्दी बताओ, 4 √4 की वैल्यू कितनी होगी? 2। जल्दी सॉल्व करो। 4 √4 की वैल्यू कितनी आएगी? इसको सॉल्व करके कितना आएगा? जल्दी सॉल्व करके बताओ। 1 कैसे आ जाएगा? निशा ने 1 लिखा तो महेंद्र आप भी 1 लिख रहे हो, 1 कैसे आ जाएगा? हिमांशु 2 कैसे आ जाएगा? वेरी गुड। √4 की वैल्यू कितनी होती है? 2। तो 4 गुणा 2 कितना आएगा? किसी ने भी सही नहीं लिखा, 8 आएगा। 8 नहीं आएगा क्या? यस मैम। है ना? तो आप एक दिन में भूल गए सब? इतनी डिटेल में हमने यस मैम। पिछली क्लासेस करी थी, समझा था। अच्छा, 3 √16, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? हम्म 3 √16, सॉल्व करो, सब सॉल्व करो। 3 की गुणा किसमें करनी है? √16 कितना होता है? 4 होता है, तो 4 तिया 12। समझ रहे हो? मैम मैंने यही लिखा था। हाँ, आपने यही लिखा था, बाकी तो किसी बच्चे ने आंसर नहीं किया। 48 कैसे लिख रहे हो आप? 48 मैम कैसे एक लिख रहे मिनट हो को निशा? कॉल आ रहा है। 3 बाहर है, 16 वर्गमूल के अंदर है। जल्दी से दोबारा रिज्वाइन कर लो। 5 और अंडर रूट में क्या आ जाएगा? अंडर रूट में क्वेश्चन दिया है मैंने 25, क्या आ जाएगा? सॉल्व करके बताओ जल्दी, क्या आंसर आएगा? इतनी कैलकुलेशन तो देखते ही होनी चाहिए। हाँ, 25 आएगा। 5 गुणा 5 कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा, है ना? क्योंकि √25 का मतलब 5 होता है। चलो, अब एक क्वेश्चन का आंसर करो। 3 गुणा 5, जल्दी बताओ सॉल्व करके क्या आएगा? जो आपस में बातें करेंगे उन्हें मैं क्लास से निकाल दूंगी। जिनकी अगर यहाँ पर आपस में बातें हुई, हाय हेलो कुछ भी हुआ, अगर 15 की √15, 15 या √15, ये सही है या फिर सिर्फ ये सही है? 15 अगर मैं लिखूं ये सही है, कौन सा सही है? √15, क्योंकि अंडर रूट थोड़ी सॉल्व हो गया। तो अब इन सब में से अपरिमेय संख्या कौन सी है? ये जो 4 नंबर्स हमने यहाँ लिखे। सॉरी मैम, कॉल आ गया था इसलिए क्लास दोबारा ज्वाइन की। अच्छा, इन चारों में से अपरिमेय संख्या बताओ कौन है?
चारों में अपरिमेय संख्या बताइए कौन सी है? ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों में अपरिमेय कौन है? मनीष क्लास से निकल रहे हो? 12 है और √15 है। √15, वेरी गुड। एक ही बच्चा क्लास में आंसर कर रहा है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इन चारों में से अपरिमेय संख्या कौन है? √15 है। ठीक है, सभी बच्चे समझ गए? यस और नो? यस मैम। चलो अब अगला क्वेश्चन करेंगे सब बच्चे। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस बेटा पूछे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, और बहुत आसान होते हैं। ध्यान से पहले इस क्वेश्चन को देखो और सॉल्व करो, उसके बाद पोल ऑन होगा। आपको इसमें से अपरिमेय संख्या देखनी है। अपरिमेय संख्या कौन है? ठीक है, पहले चारों ऑप्शंस देखो, पोल अभी ऑन नहीं होगा। चारों ऑप्शंस देखो, चारों ऑप्शंस को सॉल्व करो, उसके बाद हैंड रेज करना। पहले चारों ऑप्शन सॉल्व करो। मैं एक एक बच्चे से माइक ऑन करा के पूछूंगी किसका आंसर क्या आया, पहले ऑप्शन का, दूसरे ऑप्शन का, तीसरे ऑप्शन का, चौथे ऑप्शन का। सभी प्रॉपर पहले सॉल्व करो, उसके बाद पोल ऑन होगा। 10 सेकंड बाद पोल ऑन होगा। जिसने अगर नोटबुक या पेन नहीं लाई है, नोटबुक और पेन ले आओ जल्दी से। नोटबुक या पेन जो नहीं लेकर बैठा है, नोटबुक और पेन ले आओ। 10 मिनट के बाद ही पोल ऑन होगा। सभी बच्चों को सॉल्व जरूर करना है और मैं इनमें नोटबुक जरूर देखूंगी। किस किस का सॉल्व हो गया, किस किस को आंसर पता चल गया, हैंड रेज करो। सिर्फ गिरीश को पता है? अच्छा, बाकी खुद सॉल्व किया है? चारों ऑप्शन सॉल्व करके देखे हैं? यस मैम। चलो अब पोल ऑन हो गया है। पोल ऑन होने के बाद आपको 1 मिनट का टाइम और दिया जाएगा। शाबाश, सभी बच्चे आंसर करो। अभी आधी क्लास ने आंसर किया है। एक मिनट और दे रही हूँ। एक मिनट और है, जल्दी से सॉल्व करो सब। मैम आंसर हो गया। हाँ बेटा, अभी तो क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने आंसर किया ही नहीं है। क्लास के 10 सेकंड और है, सब आंसर करो जल्दी से। जिन्होंने नहीं किया हैंड रेज करो। किस किसने कर दिया, एक बार हैंड रेज करना, किस किसने कर दिया है? शाबाश, आकाश, संदीप, पंकज, कर दिया सबने। सुरेंद्र गिल वाली आईडी से हार्दिक, हिमांशु, क्रांति, हुआ आंसर? चलो 5 सेकंड फिर भी और दे रही हूँ, क्योंकि 8 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने नहीं किया है आंसर। 5, 4, 3, 2 एंड 1। चलो अब पोल ऑफ हो जाएगा। चलो जी, पोल ऑफ हो जाएगा वहां पे जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया। ठीक है, सी ऑप्शन है। चलिए देखते हैं। 2 √4 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा?
इसका आंसर कितना आएगा? 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, है ना। अगले का आंसर बताइए कितना आएगा? √3 गुणा 3। √3 गुणा 3, जिसका मतलब क्या होता है? 3 होता है। 3। 2 प्लस √3 को आप इससे ज्यादा सॉल्व नहीं कर सकते, है ना। √4 प्लस 2 का मान कितना आएगा? √4 प्लस 2 का मान कितना आएगा? जल्दी बताइए, √4 प्लस 2 का सॉल्व करके कितना आएगा? 4 आएगा। अच्छा, और किसी ने किया सॉल्व? वेरी गुड। √4 का मतलब क्या होता है? 2, और 2 में आप 2 जोड़ दोगे 4 ही आ जाएगा। तो इन सब में अगर आप देखो, 4 भी परिमेय है, 3 भी परिमेय है, 4 भी परिमेय है। ये सब कैसी है? परिमेय संख्याएं हैं। लेकिन ये कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। और बच्चों ये पुराने पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है ना। अपरिमेय संख्या, देखो कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। समझ में आ गई बात? क्लियर है सब बच्चों को यहाँ तक? यस, यस मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। अब अगला क्वेश्चन जो आएगा आपका, अब अगला क्वेश्चन किस पे बेस्ड है? हमने अभी कुछ टाइम पहले, यानी कि पिछली क्लास में एक प्रमेय पढ़ी थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास, अगर मैं इस तरह से लिखती हूँ कि a² बराबर है 7b²। अब यहाँ से बताइए a² किससे विभाजित है? 7। a² किससे विभाजित है? 7 से विभाजित है ना। अगर मैं कहूं कि b² 7 से विभाजित है, क्या ये कहना सही होगा? नो मैम। गलत है ना ये। b² 7 से विभाजित है या a² 7 से विभाजित है? a² 7 से विभाजित है। a 7 से विभाजित है। तीनों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है? मैम बी वाली, दूसरे नंबर। दूसरी वाली भी सही है, तीसरी वाली भी सही है, क्योंकि अगर a² 7 से विभाजित है तो a भी 7 से विभाजित होगी, है ना। यस मैम। ठीक है। अपरिमेय संख्या क्या होती है ये पूछ रहे हो? ठीक है। अगर यहाँ पर फिर हम देख सकते हैं, अगर a² 7 से विभाजित है तो a भी 7 से विभाजित होगी, लेकिन b 7 से विभाजित नहीं होगी। b तो 7, b² तो 7 के साथ गुणा हो रही है ना। बेटा क्यों पिछली क्लासेस आपने एक भी ज्वाइन नहीं करी? पिछले एक हफ्ते से हम परिमेय अपरिमेय संख्या पढ़ रहे हैं। आप तो पिछली क्लासेस में थे ना, या नहीं थे? भूपेंद्र, मनीष, आपने तो पिछली क्लास ज्वाइन किया ना। मैम पिछली क्लास में थे मैम, ये दोनों थे आप। फिर परिमेय अपरिमेय तो मैंने एंड तक भी बताई है। यस। आप लोग तो थे ना, जो बच्चे थे उनके लिए मैं बोल रही हूँ। और ये कम से कम एक हफ्ते से चल रहा है। ठीक है। अब अगर अभी भी परिमेय अपरिमेय किसी को नहीं समझ में आई है, क्लास के एंड में रुककर पूछना, क्योंकि हम बहुत बार रिपीट कर चुके हैं। फिर जिन बच्चों को समझ में आ गया उनका भी टाइम वेस्ट हो रहा है। जब आपको इतने दिनों से पढ़ाया जा रहा है, आपको जो चीज समझ में नहीं आ रही है उसी टाइम पूछो। बट हम बहुत ज्यादा इसको पढ़ चुके हैं, कई क्लासेस में हमने इसे रिपीट कर लिया है। ठीक है। अगर तब भी समझ में नहीं आ रहा है तो फिर क्लास के एंड में रुककर मुझसे जरूर पूछ लेना। ठीक है। अब एक क्वेश्चन मेरा आपसे और है, अगर a² को हम 7b² लिख सकते हैं और b² को हम 7a² लिख सकते हैं, आप मुझे बताइए इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है? उभयनिष्ठ गुणनखंड हमने पढ़े हुए हैं ना। ऐसी संख्या 2। जो इन दोनों के गुणनखंड में है। 2 मैम। 2 कैसे? 2 तो है ही नहीं आता। चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आसान करती हूँ पहले। अगर मैं आपको बोलूं कि 12 बराबर है 3 गुणा 2 गुणा 2 और 15 बराबर है 3 गुणा 5, तो 12 और 15 का उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है? यहाँ पर 3 है। 3 कॉमन है ना दोनों में, तो ये उभयनिष्ठ गुणनखंड कहलाता है। ये कहलाता है ना, है ना। जैसे हमने और
उभयनिष्ठ गुणनखंड मैंने आपको सिखाया था, हम लोग HCF LCM जब सीख रहे थे। अगर कोई नंबर है उसको आप कैसे लिख सकते हो, A बराबर है BQ लिख सकते हो, दूसरा नंबर है C बराबर है BR लिख सकते हो। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हुआ A और C का? बी। हुआ। ऐसा गुणनखंड जो इन दोनों में कॉमन है वो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कहलाएगा। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, जो हमने सारे टॉपिक्स रिवाइज किए। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखकर आंसर करना, उसके बाद पोल ऑन होगा। पहले चारों ऑप्शन पढ़ लो। क्वेश्चन क्या है, अगर A बराबर है 7C² है और B बराबर है 7M² है, तो हम क्या कह सकते हैं कि कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, अब क्वेश्चन में यहाँ क्या दिया है कि C 7 से विभाजित है। क्या लिखा हुआ है यहाँ, A बराबर है 7C²। बोला है कि C 7 से विभाजित है, C 7 से विभाजित है, क्या ये सही है? M 7 से विभाजित है, यहाँ पर आना चाहिए 7, नहीं M आना चाहिए, M इज डिविजिबल बाय 7। तो यहाँ पर M B बराबर है 7M² भी दिया गया और बोला गया है कि M भी 7 से विभाजित है। तीसरा ऑप्शन क्या दिया है कि A और B में उभयनिष्ठ गुणनखंड 7 है। तीसरा ऑप्शन क्या दिया है कि A और B का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो 7 है। और चौथा ऑप्शन है कि इनमें से कोई भी नहीं। अब ध्यान से ऑप्शन पढ़ के फिर आंसर करेंगे सब बच्चे। मैम पोल में रिजल्ट नहीं आ रहा। आ रहा है बेटा, आ रहा है। और सभी बच्चे कोशिश करेंगे आंसर करने की। शाबाश, सब बच्चे करो। देखते हैं कितने बच्चों ने कर दिया है। 22 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। मैम उनमें से कितनों के सही है? ये नहीं बताऊंगी। चलो लास्ट के 10 सेकेंड्स और। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। पोल ऑफ कर रही हूँ अब मैं। जितने बच्चों ने आंसर करना था कर दिया। बहुत ज्यादा गलत बात है, जब भी मैं आपको कुछ बताती हूँ आप ना तो नोट करते हो ना उस बात का ध्यान देते हो, सिर्फ पोल में आंसर करते हो। तो ये जिन बच्चों ने बात सुनी ही नहीं थी, ये मैंने स्पेशली बताया था ना कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए था, बताओ। कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है ना। क्या M 7 से भाग हो रहा है? कितने बच्चों ने इसको कर दिया? M 7 से विभाजित है। क्या M 7 से विभाजित है? M तो 7 के साथ हो रहा है, जबकि ये तो कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था। हाँ, जबकि A और B में उभयनिष्ठ गुणनखंड 7 है, A और B में के गुणनखंडों में 7 आ रहा है, तो ये ऑप्शन सही होना था। आप लोग बात ध्यान से सुनते ही नहीं हो। नोट्स कितने बच्चे बना रहे हैं? बनाऊंगा। हाँ, कुछ बच्चे हैं जो मुझे भेजते हैं, बहुत सारे ऐसे जो नोट्स भी नहीं भेजते हो। आप लोग होमवर्क भी नहीं करते हो, है ना। और जो क्लास में, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप रेगुलर क्लास ज्वाइन नहीं करते हो। बहुत कम बच्चे हैं जो रेगुलर क्लास ज्वाइन करते हैं। एक क्लास भी मिस हो जाती है बेटा, समझ में नहीं आता है ना। तो कोशिश करो कि आप रेगुलर क्लासेस भी ज्वाइन करो। अब हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले। फर्स्ट चैप्टर को आप लोग अब खुद से भी पढ़ना। कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आए पूरे फर्स्ट चैप्टर में से तो पूछना मुझसे, है ना। उसे अच्छे से कर लो। बहुत छोटा सा चैप्टर हो गया, उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं और बहुत आसान चैप्टर भी है। कुछ भी समझ में नहीं आया उस चैप्टर में से तो पूछना। अब आज हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं।
तो कोशिश करो कि आप सेकंड चैप्टर की एक भी क्लास मिस ना करो, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएं। एक भी क्लास छूट गई तो वो कॉन्सेप्ट वहीं रह जाएगा, उसके आगे की चीज भी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि सारी चीज एक दूसरे से कनेक्टेड होती है ना। तो अब सेकंड चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, बहुपद। बहुपद क्या होता है उससे पहले आपको चर और अचर, ये बिल्कुल नींव है इसकी, बिल्कुल बेसिक है, ठीक है, ये पता होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि कुछ नंबर्स लिखे हैं, कुछ इंग्लिश के अक्षर लिखे हैं। तो ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं, देखो -6 है, -6 तो -6 ही रहेगा, 0 मतलब 0, √6 मतलब √6। तो इनका मान आप बदल नहीं सकते हो। आप ये नहीं कहोगे कि मेरा मन है मैं -6 को जो है वो 5 कहूंगा, या 0 को मैं 2 कहूंगी, है ना। अगर आपके पास 6 टॉफियां हैं तो 6 टॉफीज ही रहेंगी। अगर आपके पास 2 नोटबुक है तो 2 नोटबुक ही रहेंगी, है ना। आप 2 नोटबुक्स को ये नहीं कह सकते कि ये 3 नोटबुक्स है। तो जिनका मान स्थिर होता है उसे अचर कहते हैं, ठीक है, जिसका मान नहीं बदला जा सकता। अचर कहलाएगा जिसका मान फिक्स होता है। तो हमारी मैथ्स में जितनी भी संख्याएं हैं वो अचर की श्रेणी में आती है, जिनका मान आप नहीं बदल सकते। क्या कहलाएगा? अचर कहलाएगा। अब उसके बाद फिर ये जो इंग्लिश के लेटर्स आ रहे हैं, इनका मान स्थिर नहीं होता। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि x में 5 जोड़ने पर 7 आता है, तो x की जगह अभी क्या आएगा? x की जगह क्या आ सकता है? 2 आएगा, क्योंकि 2 में 5 जोड़ने पे 7 आता है। लेकिन मैं कह दूं, अब इसको मैं लिख दूं कि x में से 2 घटाने पर 3 आता है, सॉरी, x में से 2 घटाने पर 1 आता है। अब x की जगह क्या आएगा? 3 आएगा। तो पहले 2 आ रहा था, अब 3 आ रहा है, तो x का मान बदल रहा है ना। अब x की जगह कुछ भी हो सकता है। अगर मैं कहूं कि आपके पास x पेन है, तो आपके पास कितने भी पेन हो सकते हैं? आपके पास 3 पेन हो सकते हैं, 2 पेन हो सकते हैं, 4 पेन हो सकते हैं। तो जिसका मान स्थिर नहीं होता उसे चर कहते हैं, और चर को दर्शाने के लिए हम इंग्लिश के लेटर्स का यूज करते हैं। पहले बताइए, सब बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गई बात? यस मैम। ठीक है, मैम। स्क्रीन सब बच्चों को नजर आ रही है? यस मैम। यस मैम। सभी बच्चे नोट करो ये जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है, अचर और चर, जिसका स्थिर मान नहीं है। मैं अटेंडेंस कैसे लगाऊं? गणित की सभी संख्याएं, अंग्रेजी का कोई भी अक्षर, इस तरह से जैसे यहाँ पर टेबल बना हुआ है वैसे सब बच्चे नोटबुक पर नोट कर लो जल्दी से। कर लिया सबने नोट? मैम चलो, अब उसके बाद अब ध्यान से देखना सब बच्चे। यहाँ पर पहला वाला क्वेश्चन है 3 + p। 3 + p में चर क्या है? चार्ट में जल्दी जल्दी से सब बच्चे लिखो। मनीष दोबारा से क्लास ज्वाइन कर लो। बाकी बच्चों को तो आ रही है, स्क्रीन नजर आ रही है सबको? यस मैम। मनीष एक बार बेटा दोबारा से ज्वाइन कर लो, और नेट भी बचा के रखा करो। यस बच्चों, इसमें चर क्या है? पी है। इंग्लिश वाला लेटर देखना है चर में। एचर क्या है? एचर क्या है? 3 है, शाबाश। अगले वाले में बताइए, अगले वाले में बताइए चर क्या है? मैं हमारी लगा दो मैम। बेटा आपने क्लास में जब ज्वाइन किया है अटेंडेंस लगा के ज्वाइन किया है, सारे नंबर डाल के? ऐसा भर के ज्वाइन किया मैम। हाँ, बस फिर उसके बाद वो आपने डाल दिया, उससे आपकी अटेंडेंस भी लग जाएगी। आप क्लास में रहोगे तो उससे भी आपकी अटेंडेंस लग जाएगी। पोल में आंसर करोगे, वहां सबसे अटेंडेंस लग जाएगी आपकी। तो यहाँ पे नहीं, y² नहीं बेटा, y² करोगे गलत हो जाएगा। y² नहीं, सिर्फ चर पूछा है। यहाँ पे इंग्लिश का लेटर कौन सा है? y है ना। यहाँ पर इंग्लिश का लेटर क्या है? y। तो चर में क्या आएगा? सिर्फ y आएगा। और एचर में क्या आएगा? -3 आ जाएगा, है ना। -3 भी लिख सकते हो आप, 3 भी लिख सकते हो। अगर आप ऐसा कहो कि यहाँ पे सिर्फ माइनस यूज हो रहा है, आप 3 भी कह सकते हो, उसे -3 भी कह सकते हो अभी के लिए, ठीक है। अगले में बताइए चर क्या है? तीसरे पार्ट में चर क्या है? R, P और B। R, P और B, ये तीनों ध्यान रखो। यहाँ पे B³ नहीं लिखा है, R, P और B लिखा है। अचर क्या आ गए? 2 और 10।
है ना, 2 और 10 बस एक बार लिख देना है, ठीक है। एक क्वेश्चन और करिए, इसमें चर बताइए और एचर बताइए। सब बच्चे देखो ध्यान से, 2p² माइनस 2q², इसमें चर और एचर बताइए क्या होगा। ठीक है मैम, चल। p और q, p² q² P तो और नहीं होगा Q ना, चर और 2 और -2 अचर। 2 और -2 अचर, वेरी गुड वेरी गुड। चर आप यहाँ पे कोई y² p² q² तो नहीं कर रहे, स्क्वायर में नहीं लिखना है, बस सिंपल जो भी इंग्लिश वाला लेटर यूज हो रहा है आप वो लिख दोगे। सभी बच्चों को चर एचर समझ में आ गया? यस। अब देखते हैं Yes, कितने ma'am. बच्चों को समझ में आया Yes, है, ma'am. कितने बच्चों ने प्रॉपर नोट भी किया है। तो एक क्वेश्चन करेंगे। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि चर क्या है। ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें पूछा है कि आपको चर बताना है। पहला ऑप्शन है x², दूसरा ऑप्शन है 7², तीसरा ऑप्शन है x, चौथा ऑप्शन है 7। सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से करेंगे। एचर यहाँ पर चर पूछा गया है, वेरी गुड बेटा, सब आंसर करिए, सब बच्चे आंसर करो, जितने भी बच्चे क्लास में हैं। मयंक आपको आता है ना पोल में आंसर करना? आदित्य? यस मैम, आता। 18 बच्चों ने कर दिया है। जल्दी से लास्ट के 10 सेकेंड्स और, 20 ही बच्चों ने आंसर किया है अभी। हो गया। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। पोल ऑफ कर रही हूं अब मैं। बच्चों ये क्वेश्चन कैसे गलत किया सबने? मतलब आप लोग, सीधी सी बात है, कुछ बच्चे बिल्कुल भी उनका ध्यान स्क्रीन पे नहीं है ना। ये तो मैंने नोट भी करवाया था ना, जिसका मान अचर, यहाँ पे चर क्या होता है, चर क्या होता है जिसका मान फिक्स नहीं होता। बेटा 7 तो 7 ही रहेगा ना, 7 का स्क्वायर तो 49 ही रहेगा ना, वो तो नहीं बदल सकता, वो तो नहीं बदल सकता ना। तो यहाँ पर चर क्या होगा, x होगा। x ऐसा है जिसका मान बदलता रहेगा, है ना। हमने क्या पढ़ा है, चर जिसका मान फिक्स नहीं होता, जिसकी वैल्यू बदलती रहती है, वो क्या हो जाएगा, चर कहलाएगा। समझ रहे हो बात को? तो ऑप्शन सी सही होता। अगर पूछा जाए एचर क्या है तो आप कहोगे 7 एचर है, 49 एचर है, ये नंबर्स एचर कहलाते हैं, ना कि हमारे इंग्लिश वाले लेटर्स। जहां पर भी आपको इंग्लिश वाले लेटर्स नजर आ जाए वहां पर आपने क्या करना है, उसको चर कहना है ना। जबकि जहां पर आपके जिसका मान फिक्स नहीं है वो क्या कहलाएगा, जिसका मान फिक्स नहीं है वो क्या कहलाएगा, चर है चर। सर चलो अब एक क्वेश्चन का आंसर और करेंगे आप लोग, 1 मिनट रुकना। यहां पर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूं, आपको इसमें आपको क्या बताना है, चर बताना है, चर क्या है। पोल में बताना है। हाँ पोल में बताना है, ठीक है। ये अच्छा पोल में बताना है। अभी इसका आंसर जो है हिमांशु ने ऐसे ही कर दिया, तो ऐसे ही बताओ चैट में, सभी बच्चे देख के।
मैम पी क्यू जेड। इसमें चर क्या है? PQZ। पी क्यू और जेड चर है। सभी बच्चे देख पा रहे हो ऑप्शन क्या नंबर है सी। चर? पी क्यू सी और है मैम, सी। जेड। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। तो आपने चर इस तरह से देखना है, चर और अचर। समझ गए बात को? अब अगर लेकिन इसी क्वेश्चन को मैं बदल के पूछ लूं कि इसमें एचर क्या है, इसी क्वेश्चन को मैंने इस तरह से पूछ लिया कि एचर क्या है, अब क्या जवाब दोगे? 3 - 2 और 4। 3 - 2 और 4 इसमें बी, एचर है। बी। बात समझ रहे हो? डी डी ऑप्शन कैसे? 8 - 2 और जेड, इसमें जेड तो चर आ गया ना? नहीं मैम, बी, बी, बी फॉर बॉल। हाँ, बी ऑप्शन सही होगा। वेरी गुड। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, ऐसा ऑप्शन झांटना है जिसमें केवल क्या हो, चर उपस्थित हो। ठीक है, जिसमें केवल क्या हो, चर उपस्थित हो। एक बार मैं क्वेश्चन यहाँ पर लिख रही हूँ। मैम ये पोल में बताना है। हाँ, ये वाला पोल में करना है। मैम इसमें क्या करना है? इसमें आपको ढूंढना है ऐसा ऑप्शन जिसमें केवल चर आ रहा हो, सिर्फ चर का इस्तेमाल हो जिसमें। ओके मैम। ऐसा, हाँ, ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें केवल चर हो। मैम पोल वाला रिजल्ट नहीं आ रहा। अच्छा, एक मिनट। मैम हम्म, इस डी क्या लिखे हैं मैम? क्या? डी ऑप्शन में क्या लिखे हैं? केवल चर हो, केवल चर। समझ आया क्रांति? क्वेश्चन क्या पूछा है? केवल चर हो। कौन से ऑप्शन में केवल चर दिखाया गया है? चलो 10 सेकेंड्स और। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। चलो अब पोल बंद हो जाएगा। वेरी गुड। अब भी तो किया है ना सब बच्चों ने बिल्कुल ठीक। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? सी। ऑप्शन सी सही सी। होगा। बेटा बी कैसे? सी बोल रहे हो? सी बोल रहे हो? सी। यहाँ पर क्या आ जाएगा? z केवल चर है। ये दोनों क्या है? एचर है। यहाँ पर देखा जाए 2 और 5 क्या है? 2 भी और 5 भी, ये दोनों एचर है। यहाँ पर देखा जाए 9 और 4, ये दोनों एचर है। जबकि इस वाले में तीनों के तीनों ही चर हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अब अगला क्वेश्चन करेंगे सब बच्चे। अगला क्वेश्चन भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे सब। क्वेश्चन में पूछा है कि 2y² - 3z² में चर क्या है? ठीक है, क्वेश्चन क्या है? 2y² - मैम पोल रिजल्ट 3z³ नहीं आ में रहा। चर क्या है? मैम पोल रिजल्ट नहीं आ रहा। आ रहा होगा बेटा। मैम नहीं आ रहा। हो गया मैम। शाबाश, सभी बच्चे करेंगे बिल्कुल ठीक, आंसर करने की कोशिश करेंगे। और चलो लास्ट के 10 सेकेंड्स और बच्चों। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। अभी भी 10 बच्चे जिन्होंने आंसर नहीं किया, जल्दी करो सब। मैम क्वेश्चन क्या है वाली बॉल? मैम हाँ क्रांति। 2 बच्चों का निरोध भी गलत है। हाँ चलो 10 सेकेंड और बेटा, ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। कुछ बच्चे बिल्कुल भी आंसर नहीं कर रहे और बाकी सब बच्चे बहुत अच्छे से आंसर कर रहे हो। वेरी गुड। बस 5 सेकेंड और, फिर पोल बंद हो जाएगा। 5, 4, 3, 2 एंड
1। बस अब पोल बंद हो जाएगा, वहां पे कोई भी आंसर नहीं कर पाएगा। और वेरी गुड, देखो 20 बच्चों का बिल्कुल ठीक आंसर हुआ है, शाबाश, ऐसे ही पढ़ा करो। यस, तो डी क्या है, डी यहाँ पर डी ऑप्शन में दोनों के दोनों चर है, बाकी सब में 2 अचर है, यहाँ पर 3 अचर है, यहाँ पर 2 और 3 दोनों ही अचर है। तो ये बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, ये आपको पता होना चाहिए, ये आगे चल के यूज होगा। मनीष, आपको मैंने पिछली क्लास में भी समझाया था, आप एक मैसेज में इतना ज्यादा टाइप करते हो, दूसरों की स्क्रीन ढक जाती है, फिर बाकी बच्चों को स्क्रीन नजर नहीं आती। आप एक बार लिखोगे तो काफी नहीं है क्या? एक ही बात आपको डेली बतानी पड़ेगी क्या? चलो अब अगले टॉपिक पर आते हैं, बीजीय व्यंजक क्या होता है। अभी आपको चर पता चल गया, अचर पता चल गया, तो बीजीय व्यंजक आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। बीजीय व्यंजक क्या होता है, अगर आप यहाँ पर देखो 2 और 4 ये दोनों क्या है, अचर है, और y क्या है, चर है, और इनके बीच में प्लस और गुणा हो रहा है। तो जहां पर चर और अचर के साथ संक्रियाएं यानी कि प्लस माइनस गुणा भाग जोड़ा हुआ होता है, वो क्या कहलाते हैं, बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। मतलब आपने चर लेने हैं, अचर लेने हैं, प्लस माइनस गुणा भाग लगाना है, तो आपका क्या बन गया, बीजीय व्यंजक बन गया। जैसे मैंने चर ले लिया 2, उसमें अचर लिख दिया गुणा करके z, उसमें मैंने जोड़ दिया 3 और उस 3 के साथ गुणा कर दिया q, उस q की लगा दी घात 2, तो ये क्या बन गया बच्चों, ये बन गया बीजीय व्यंजक। क्या बन गया, ये बीजीय व्यंजक बन गया। बीजीय व्यंजक कुछ भी नहीं होता, चर अचर उसके साथ प्लस माइनस गुणा भाग कुछ भी हो सकता है। इसमें आप हाँ नहीं, दोनों क्वेश्चन चर पे बेस्ड थे। 2z प्लस 3q स्क्वायर, ऐसे बीजीय व्यंजक और बनाओ। जल्दी से एक एक एग्जाम्पल बीजीय व्यंजक का सब बच्चे लिखो जल्दी से। 5q प्लस 3s, यस। तो मेरी वॉइस आ रही है? 1 मिनट रुकना, 1 मिनट, मैं दोबारा से प्रेजेंट कर रही हूँ अभी, 1 मिनट रुकना। मैं दोबारा से प्रेजेंट कर रही हूँ, बस 1 मिनट रुको। इतने सब बच्चे एग्जाम्पल्स लिखो जल्दी जल्दी से। सभी के एग्जाम्पल्स आने चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। शाबाश। मेरी आवाज आ रही है, एक बार बताओ। यस मैम। ये सब बच्चे, मेरी वॉइस आ रही है? ठीक है, सबने एग्जाम्पल्स लिख दिए बहुत अच्छे से, शाबाश। अभी मेरी स्क्रीन भी आ जाएगी। मैम मैंने 5 लिख दिए। हाँ शाबाश, सबके एग्जाम्पल्स पढ़े मैंने, सबने बहुत अच्छे से एग्जाम्पल्स लिखे बीजीय व्यंजक के। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके पास आएगा, अभी पोल वाला क्वेश्चन नहीं आएगा। सभी बच्चे देख के बताओ, y प्लस 5 और ये जो दूसरा क्वेश्चन दिया है, क्या ये दोनों बीजीय व्यंजक है? जल्दी से बताइए, क्या ये दोनों बीजीय व्यंजक है? यस मैम। यस, ये दोनों ही बीजीय व्यंजक हैं। इसमें अब इस वाले में बताइए चर क्या क्या है। पहले वाले में चर बताइए कौन कौन है? y, दूसरे में चर क्या क्या है?
ZFS बेटा Z- चैट में लिखेंगे तो सब S चैट में चैट ZFS चैट में लिखेंगे सब बच्चे। यस, जेड हो गया, एफ हो गया और एस हो गया। ये क्या है? चर है, और बीच में हमने प्लस और माइनस लगाया हुआ है। चलो पहले वाला बताओ, बीजीय व्यंजक है या नहीं? है मैम। है मैम। यस मैम। यस, पहला वाला बीजीय व्यंजक है। दूसरा वाला बताइए। नहीं है। नहीं है मैम। दूसरा वाला तो नहीं है, दूसरा वाला कोई बताएगा? मैम क्योंकि इसमें चर नहीं है। वेरी गुड, क्योंकि इसमें केवल नंबर्स है ना, चर केवल नहीं है। इसमें नंबर्स है। तीसरा वाला बताइए। है मैम। है, वेरी गुड। चौथा वाला बताइए। है मैम। नो मैम। नो मैम। नहीं क्यों नो नहीं मैम। है? नहीं मैम, इसमें चर नहीं है मैम, क्योंकि इसमें कोई भी नहीं, चर मैम। नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। चर नहीं है। यस, काफी अच्छे से कर रहे हो। तो नहीं, ये भी बीजीय व्यंजक नहीं है। बताओ सब बच्चों को बीजीय व्यंजक समझ में आए कि नहीं आए? बीजीय व्यंजक, आगे मैम। अगर आपको बीजीय व्यंजक समझ में आ गए तो आप इसके आगे जो आपके चैप्टर का नाम है बहुपद, वो आराम से कर लोगे, है ना। तो बीजीय व्यंजक समझ आने बहुत जरूरी है। सभी बच्चों को आ गए? तब मैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन दूंगी, अगर सभी बच्चों को पता चल गया बीजीय व्यंजक क्या होते हैं। ठीक है, चलो। हाँ बेटा, अगर इस तरह माइक ऑन रहा तो सभी बच्चों का हाँ माइक ऑफ करना पड़ेगा। ये रहा क्वेश्चन। मैं माइक परमानेंटली ऑफ इसलिए नहीं करती कि किसी को अगर डाउट पूछना हो तो। चलो इस क्वेश्चन का आंसर करो। क्वेश्चन में पूछा है कि निम्न में से कौन बीजीय व्यंजक है? 4+2, y+1, 5-4, 3 × 2। सभी बच्चे बिल्कुल ठीक आंसर करना। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। मैम पोल रिजल्ट नहीं यार। बेटा आ जाता है जब आप थोड़ी देर, मतलब 1-2 सेकंड बाद शो होना स्टार्ट होता है, ऐसा मतलब क्योंकि आपने एकदम से आंसर कर दिया ना। अब आज जल्दी से आंसर करेंगे सब। क्या बात है, अब तो एक भी बच्चे का रॉन्ग नहीं हुआ। लो मेरे कहते ही हो गया। शाबाश, जल्दी से करेंगे सब बच्चे। लास्ट के 10 सेकेंड्स बच्चों और। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। वेरी गुड एवरीवन। देखो कितने सारे बच्चों का बिल्कुल ठीक हुआ है। कुछ 2-3 बच्चे हैं जो समझ के नहीं कर रहे, बट बाकी सब बच्चों ने बहुत अच्छे से किया है। वेरी गुड। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? बिल्कुल ठीक। बाकी सब बीजीय व्यंजक नहीं है, ये बीजीय व्यंजक है ना। ये बीजीय व्यंजक है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें ही चर आ रहा है, बाकी किसी में भी चर नहीं है। आंसर बी करेक्ट है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन करें। ओके मैम। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन सब बच्चे पहले ध्यान से देख लो, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। सेम ही क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा बीजीय व्यंजक है पूछा गया है। पोल ऑन हो गया है, आप आंसर कर सकते हो। बिल्कुल ध्यान से सोच समझकर आंसर्स करना। शाबाश, वेरी गुड। लास्ट के 10 सेकंड और। 10, 9,
8 स्क्रीन नहीं 7 6 5 4 3 2 एंड 1। 3-4 बच्चे बचे हैं, जल्दी से आंसर करो। 10 सेकंड और दे रही हूँ एक्स्ट्रा। सर बताओ मैं। अभी बताना क्रांति, अभी बताना। चलो बस अब पोल बंद हो जाएगा। बताइए क्या ऑप्शन सही है? मैम डी। डी ऑप्शन सही है ना? और ज्यादातर बच्चों का बिल्कुल ठीक भी हुआ है। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। ऑप्शन डी सही आंसर है, क्योंकि वही बीजीय व्यंजक है, बाकी सब बीजीय व्यंजक नहीं है। बात समझ में आ गई सब बच्चों को? यस और नो? यस मैम। यस। ठीक है, चलो वेरी गुड। बताइए किसी को यहाँ तक कोई भी डाउट किसी भी तरह का? अच्छे से समझ में आ गया? यस मैम। हाँ, क्या बोल रहे हो? मैम एक मिनट। वेरी गुड, वेरी गुड। अब अगर आप, हाँ, क्वेश्चंस और भी करेंगे और क्वेश्चंस भी करेंगे। अब आपको ये समझ आना जरूरी है कि बीजीय व्यंजक के पद क्या होते हैं। ठीक है, जैसे ये बीजीय व्यंजक के पद, ठीक है, उसमें कितनी टर्म्स होती हैं। ठीक है, अब जैसे अगर मैं लिख रही हूं 2x + 5, ठीक है, या अभी पहले एक एग्जाम्पल लेंगे x + 5 का। जैसे हमने लिख दिया अगर x + 5, तो बीजीय व्यंजक के पद आप कैसे देखते हो? प्लस या माइनस से अलग होते हैं। ठीक है, यहां पर अगर आप देखोगे, इसको हम क्या कहेंगे? x को क्या कहेंगे बच्चों? पहला पद कहेंगे। 5 को क्या कहेंगे? दूसरा पद है। तो यहाँ पे कितने पद हो गए, कितने टर्म्स हो गए? 2 हो गए। ठीक है, इसी तरह x - 5 में कितने टर्म्स हो गए, कितने पद हो गए? 2 हो गए। ठीक है, सभी बच्चे कोशिश करेंगे, लेकिन सिर्फ किस में देखना है हमने? प्लस या माइनस में देखना है। ठीक है, प्लस या माइनस में देखना है। अगर मैं आपसे कहूं 2x, इसका मतलब क्या होता? 2 गुणा x। अगर मैं आपसे कहूं 2 गुणा x, इसमें कितने पद है? 2 मैम। मैंने क्या बोला? सिर्फ प्लस और माइनस से पद अलग होंगे, गुणा भाग से नहीं होंगे। 2x का मतलब क्या होगा बच्चों? 2 गुणा x का 2x होगा। अब बताइए कितने पद हो गए, कितनी टर्म्स हो गई? एक टर्म होगी केवल, है ना? केवल एक ही पद होगा इसमें। समझ में आई बात? यस और नो? यस मैम। ठीक है, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन मैं यहाँ पर दिखाती हूँ। अगर आपसे पूछा जाए 3x + 4 - 5y, कितने पद है इसमें? 3। बेटा चैट में लिखो, वरना बाकी बच्चों को समझ में नहीं आता है। चैट में लिखो, चैट में लिखो कितने पद है यहाँ पर? 3 पद है। और कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं ये भी लिखो। कौन कौन से पद है, जल्दी ये भी लिखो। कौन कौन से पद है? 3 तो है, बट कौन कौन से? कौन कौन से होंगे? 3, बिल्कुल ठीक बोला। पहला 3x, दूसरा 4, तीसरा -5y, है ना? जहां पर माइनस आता है वहां पर हम -5y। बेटा पूरा पूरा पद बोला है ना यहाँ पे, चर नहीं बोल रहे हैं। पद पूछा गया, टर्म पूछी गई है, पूरी की पूरी टर्म पूछी गई है ना? जो हम पहले पढ़ रहे थे वो चर था। चीजों को आपस में कंफ्यूज मत करिए। यहाँ पे टर्म्स पूछा गया है, पद पूछा गया है। 5z + 9x - 10, इसमें बताइए कौन कौन से पद है, इसमें कौन कौन सी टर्म्स है, इसमें बताइए। तीन टर्म्स हैं, कौन कौन सी? पांच जेड 9x और -10। अच्छा, और कोई देना चाहेगा जवाब? और कोई जवाब देना चाहेगा? -5z 9x और -10x, -10 है ना? तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे इसके पद? वेरी गुड, काफी अच्छे से कर रहे हो सब बच्चे। 5z 9x और -10। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है,
अब अच्छा चलो, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बीजीय व्यंजक के पद यानी के टर्म्स लिखिए, ठीक है, और मैंने आपको एक बीजीय व्यंजक दे दिया यहाँ पर 3z प्लस 4x माइनस 9, और चलो ऑप्शन भी दे दूं, पोल में पूछ लो, पोल में पूछ लो क्वेश्चन। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दे दिए हैं। अब आपको इसमें क्या करना है बच्चों, इसमें देखना है कि बीजीय व्यंजक के पद बताने हैं कौन कौन से हैं। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को देख लो और उसके बाद ऑप्शंस ध्यान से देखकर आंसर करना। ठीक है, चलो अब आंसर करेंगे सब बच्चे। बीजीय व्यंजक के पद लिखिए, 3z प्लस 4x और 9, है ना, और 3z प्लस 4x माइनस 9 में बीजीय व्यंजक के पद बताने हैं। अब पोल को मैंने ऑन भी कर दिया, आई होप कि सब बच्चों ने कर लिया होगा अब तक। वेरी गुड, सब बिल्कुल ठीक करने की कोशिश करना, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सभी बच्चे ट्राई करेंगे बेटा, जितने भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं। कर लिया मैम। हो गया मैम। देखते हैं ना कितने बच्चों ने किया है। अभी 23 बच्चों ने ही आंसर किया है। 5 सेकंड में फिर भी और दे रही हूँ। 5 4 सही किसका? 3, सभी का ऑलमोस्ट सही है, कुछ एक बच्चों का गलत है। 2 एंड 1। ठीक है, कर लिया सब बच्चों ने, क्या होता है, चलो क्या बात है, इस बार तो ज्यादा बच्चों ने क्वेश्चन का आंसर भी दिया है। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी, कौन सा आंसर सही होगा इसका? सी मैम। सी ऑप्शन सही होगा। सभी बच्चे देख पा रहे हो, यस और नो? सभी बच्चे देख पा रहे हो, ऑप्शन सी सही होगा, है ना। और काफी बच्चों ने बिल्कुल ठीक भी किया इसका, है ना, बिल्कुल ठीक भी किया है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, अभी एक क्वेश्चन और करेंगे फिर इसके बाद। पहले ये बताइए, किसी बच्चे को यहाँ पर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट? वैसे सबने सही किया है, सिर्फ 2-3 बच्चों का रॉन्ग हुआ है। जिनका रॉन्ग हुआ है वो पूछो। ऑप्शन सी सही होगा, 3z 4x और माइनस 9, है ना, ये आंसर इसका सही होगा। चलो अब एक अगला क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा है कि बीजीय व्यंजक में कुल कितने पद हैं, ये पूछा गया है। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो, उसके बाद पोल ऑन हो जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन में पूछा है कि कितने पद हैं इसमें, आपको ये बताना है। बताऊं मैं? अभी नहीं, पोल में कर लिया सबने, पोल ऑन कर दिया मैंने। अब करेंगे सब, पहले बिल्कुल ध्यान से पढ़ो, उसके बाद आंसर करना। बिल्कुल ध्यान से सोच समझ कर करना। अगर समझ नहीं आ रहा है, रुको मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ। 2y³ प्लस 5y² माइनस y प्लस 1। बिल्कुल ध्यान से करेंगे सब बच्चे, गलतियों के चांसेस बिल्कुल भी मत रखना, क्योंकि बहुत आसान सा क्वेश्चन है। बिल्कुल ही आसान है मैम। बहुत ही आसान है, बट काफी बच्चों ने गलत भी कर दिया। चलो लास्ट के 10 सेकेंड्स और। 10 9 8 7 6 मैम 20 सेकंड और चाहिए। 4 3 मैम भी सही है, गलती से एंड 1। बेटा ऐसे बीच में नहीं बोलना। हाँ, कौन सा ऑप्शन सही है? देखो कितने सारे बच्चों ने रॉन्ग भी किया है। बी ऑप्शन सही है ना। पहला पद क्या आ गया? ये आ गया। दूसरा पद ये आ गया, तीसरा पद ये आ गया, चौथा पद ये आ गया, है ना। 4 पद है टोटल, यहाँ पर 4 टर्म्स है। पहली ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये। नाम भी लिखो इनके, क्या क्या होंगे, नाम भी लिखो इनके। हाँ, 1 क्वेश्चन और करेंगे। चैट में बताओ जल्दी से, इनके कौन कौन से पद होंगे, नाम लिखो उनके। वेरी गुड। 2y² क्यूब,
चलो ठीक है, कोई बात नहीं, टाइपिंग में गलती हो गई थी। 2y3, वेरी गुड। और यस मनीष, एक क्वेश्चन और करेंगे अभी। 5y², अच्छा। और -y और 1। ध्यान से देखना आप सब बच्चे, पहला पद क्या आ गया, 2y3, ये पहला वाला आ गया, फिर उसको प्लस से अलग कर दिया गया, 5y² आ गया, उसके बाद माइनस आ गया, फिर -y को लिख दिया, फिर प्लस आ गया तो 1 लिख दिया। तो इस तरह से हम इसके पद लिखेंगे। पहले ये जैसे ही प्लस या माइनस आया वो पद अलग हो गया, प्लस या माइनस के आते ही वो पद अलग हो गया और माइनस में लिखा जाएगा। जैसे y प्लस में है, y माइनस में लिखा जाएगा। ये बात समझ में आ गई सबको? क्लियर है बच्चों? यस और नो? यस मैम। क्लियर है? यस कोई मैम। बच्चा ऐसा जिसको नहीं समझ में आई हो बात? मैम आ गई। चलो एक क्वेश्चन मैं और कराती हूँ, देखती हूँ कितने बच्चे इसको सही जी करेंगे। मैम। हाँ मैम जी करा दो। ये क्वेश्चन दे दिया, पहले इसे पढ़ लो ध्यान से। इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ लो। पढ़ लिया? बीजीय व्यंजक z³ -3z -1 में पदों की पहचान कीजिए। ठीक है? मैम बताओ आंसर। नहीं आंसर नहीं बताना, ये बताओ कर लिया सॉल्व? यस कर मैम। लिया सॉल्व, उसके बाद पोल ऑन होगा। क्या पूछा कर है? लिया z³। मैम पोल ऑन कर दो। हाँ एक मिनट, कर लिया है सबने? तो बिल्कुल ध्यान से करना अब आंसर इसका। मैम कर दिया। ओके, ये कॉमा है, ये कॉमा है, यहाँ पर कॉमा है, यहाँ पर कॉमा है, यहाँ पर कॉमा, यहाँ पर कॉमा, यहाँ पर कॉमा। शाबाश, बिल्कुल ध्यान से करेंगे सब। टेन सेकेंड्स और। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। कौन सा ऑप्शन सही है क्रांति? ए या बी? बी में बी सही है ना? बी ऑप्शन सही है। z³ पहली टर्म आ जाएगी, दूसरा क्या आ जाएगा? -3z, और तीसरा क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जहां पर आप माइनस देखो, उस माइनस को साथ में जरूर लिखो। ठीक है, समझ गए सब बच्चे? यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? यस मैम। नहीं नहीं बेटा, आज के लिए अभी इतना ही रखते हैं। क्या क्या पढ़ा मनीष, ये बताओ। आज की क्लास में हमने क्या क्या टॉपिक कवर किए? हमने चर अचर के बारे में पढ़ा, उसके बाद क्या पढ़ा बच्चों? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। वेरी गुड। 9, 8, -10 ये सब बचा। उसके बाद अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा, बीजीय व्यंजक पढ़ा। वेरी गुड। उसके बाद क्या पढ़ा? मैम आप जा सकते हैं। हाँ पहले लास्ट टॉपिक बताओ क्या पढ़ा। अपना नाम लिख कर जाना, अपना नाम लिख कर जाना सब। पहले लास्ट टॉपिक बताओ, फिर अपना नाम लिखो। लास्ट टॉपिक अभी हमने क्या पढ़ा? बीजीय व्यंजक के पद, ये भी पढ़ा हमने, है ना? जल्दी से सब बच्चे अपना नाम लिखो। किसी को कुछ पूछना है तो रुको। वेरी गुड, यस। चलो बाय एवरीवन, बाय बाय। क्रांति, जितेंद्र, पंकज, रवि, अंकित, अमन, बाय विज्ञान, मैम। नवीन, संदीप, हिमांशु, जितेंद्र, ईशांत, आदित्य, रोहित, हार्दिक। ओके, हाँ रिपोर्ट मैं भेज दूंगी, पोल रिपोर्ट। चलो बाय मैम। बाय बाय एवरीवन, बाय बाय। रिपोर्ट भेजना मैम। हाँ भेज दूंगी बेटा, मैं भेज दूंगी। बाय मैम। गुड बाय आफ्टरनून। एवरीवन, बाय बाय। सो जाओ।